एटलस साइकिल बंद, बचपन की यादें और बिजनेस की गलती। एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था और हमारे जेबों में इतने पैसे नहीं होते थे। जब पैसे नहीं थे तो वहीं पे एक शख्स श्री हंस राज गुप्ता, उन्होंने तय कर लिया था कि हमारे देश को, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आकांक्षाएं थोड़ी कम है, लाइफस्टाइल का स्तर भी अभी उतना नहीं बढ़ा है, तो गाड़ी नहीं, पर हाँ हमारे देश की, हमारे भारत की पहली साइकिल चाहिए। और यहीं से जन्म होता है एटलस का, हमारे बचपन का सपना, जो अब सिर्फ सपना ही रह गया है और फैक्ट्री के बाहर बहुत बड़ा ताला लग चुका है। देखिए, समझने को तो बहुत कुछ था, लेकिन सक्सेस बहुत बहुत चीज़ें बर्बाद भी कर देती है। कभी कभार आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप कुछ बदलने को तैयार नहीं होते, आप घमंड में चूर होते हैं और आप समझ बैठते हैं कि शायद ये एक ऐसा दौर है जो चलता रहेगा, निरंतर चलने वाला एक ऐसा सुनहरा पल जो कभी नहीं खत्म होगा। और वही गलती कर दी थी श्री हंस राज गुप्ता ने। उन्होंने ये सोच लिया और एटलस ने सोच लिया कि हम नहीं बदलेंगे, कंपटीशन होता रहे। बहुत सारी चीज़ें आई गई, जैसे धीरे धीरे एटलस ने अपना सुनहरा दौर भी देखा। 1970 से 1990 तक बहुत कुछ चल रहा था। फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी में चल रही थी, वर्कर्स धड़ाधड़ काम कर रहे थे। 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा लोग एटलस के कंपनी में काम किया करते थे। करोड़ों साइकिलें गली में नुक्कड़ों में बिक रही थी। बच्चों का पहला सपना, पहली जीत कह सकते हैं, एटलस साइकिल बन चुका था। हमारे सबके घरों की पहली जो गाड़ी कह सकते हैं, पहला वाहन एटलस बन चुका था। वहीं दिक्कतें शुरू होने लगी धीरे धीरे, जैसे जैसे सुनहरा पल होता है, एक अच्छा टाइम आता है, वो भी जाता है, फिर बुरे दिन भी आते हैं। पूरी साइकिल है कर्मा की। जब अच्छा समय चल रहा था तो एटलस कंपनी के पास 90% मार्केट का शेयर हो गया था, ब्रांडिंग बहुत अच्छी खासी बन चुकी थी और वर्कर्स कहते थे हमारी तो बस यही ज़िंदगी है, हमारा बुढ़ापा भी अब एटलस में काम करते करते ही बीतेगा। जिस तरह से वर्कर्स टाटा के बारे में गुणगान करते नहीं थकते, बस उसी तरह से एटलस का भी हाल था। 70 साल तक एटलस ने, जी हाँ 70 साल तक एटलस ने रुबाब से बहुत ही बेधड़क होकर काम किया, लेकिन वहीं उसकी बहुत सारी गलतियां, जैसे ठीक है धीरे धीरे 1990 के बाद लाइफस्टाइल चेंज हो रहा था, हमारी जेबें भर रही थी, लोगों के पास हिंदुस्तान में, भारत में पैसा आ रहा था, आकांक्षाएं बढ़ रही थी और अब लोगों को बहुत कुछ नया चाहिए था। वही पुराने डिज़ाइन, उसमें कोई भी ज़्यादा फैशन नहीं, स्टाइल नहीं, लोगों को नहीं बहा रहा था। लोगों की जेब में क्योंकि ज़्यादा पैसा था तो अब वो थोड़ा सा अलग चीज़ें सोचने लगे थे और देखने भी लगे थे। जैसे बाइक्स हैं, हीरो का आगमन हो चुका था, टीवीएस आ चुका था, और वहीं हमारा एटलस यही सोच रहा था कि हमारी कंपनी तो नंबर 1 है, ये सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम मार्केट से भी आगे, हम तो लीडर्स हैं, 90% शेयर हमारे पास ही है। फैशन स्टाइल हमें क्या करना है, हमारा जो एक स्पेसिफिक और सिंपल डिज़ाइन है एटलस साइकिल्स की, वही लोगों को भाई है और वही लोगों को भाती रहेंगी। ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक्स आ रही हैं, गियर वाली साइकिल्स आ रही है, लेकिन हम कोई बदलाव नहीं करने वाले। टेम्प्रेरी फेज है, चला जाएगा, हम तो पैर जमा के बैठे हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। बस यही जो घमंड था, जो कामयाबी के साथ आता है, उसने एटलस को बर्बाद कर दिया। एटलस ने इनोवेशंस रोक दी, एटलस ने मार्केट को समझना रोक दिया, एटलस ने बदलने से अपने आप को मना कर दिया। और जब भी आप घमंड में या सक्सेस के उस छोर पे या शिखर पे होते हो जहां आप अपने माइंडसेट को बदलने से मना कर देते हो, आपको ये लगने लग जाता है कि कामयाबी यानी कि सक्सेस तो स्थिर है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी अस्थिर चीज़ है जो कभी भी हमेशा और हमेशा आपके पास नहीं रहती है। अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आता है, बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आता है। एटलस ने ये मानने से ही इनकार कर दिया। बस वही एक वक्त था और वही एटलस की सबसे बड़ी गलती थी कि धीरे धीरे बहुत कुछ होने लगा। 1990 के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि अब ये उनका स्थायी स्थान नहीं है, अब उन्हें कंपनी छोड़ के जाना पड़ा। धीरे धीरे फैक्ट्रीज बंद होने लगी, मजदूरों को उनकी सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई थी एटलस कंपनी के पास, इतना ज़्यादा उधार कि अब वो चुका नहीं पा रहे थे। अपने आप मैनेजमेंट पॉलिटिक्स करता था, बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे और हर जगह एटलस की बातें हो रही थी कि एटलस में ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे 2015 तक ये सब चलता रहा, फैक्ट्रीज बंद पे बंद हो रही थी और फाइनली एक दिन आया जब फैक्ट्री के बाहर ही ताला लग चुका था। और अब हम ये कह सकते हैं एटलस हमारी सिर्फ, मेरी आपकी, हम सब की बचपन की यादें हैं,
अब वो ब्रांड तो रहा नहीं, हम सिर्फ उसके बारे में बातें कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ समझ में आता है कि अगर हम सही समय पे सही डिसीजंस नहीं लेंगे, बदलने से मना कर देंगे तो वक्त हमें बदल देगा। अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे, जैसे एटलस ने नहीं की, वो पुराने डिज़ाइंस पे काम करता रहा, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा था, यंगस्टर्स का भी, बच्चों का भी और बड़े बुजुर्गों का भी। उनको अब थोड़ा सा डिज़ाइन, फैशनेबल डिज़ाइंस चाहिए थे, वो एटलस नहीं बना रहा था, कोई इनोवेशन ही नहीं थी। और उसके अलावा बहुत सारे मार्केटिंग प्रोसीजर्स जो थे वो आउटडेटेड थे, जो भी कैंपेन्स चलते थे वो पुराने तरीके से चल रहे थे। कंपटीशन को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर दिया था एटलस ने। कंपटीशन के बारे में तो समझना पड़ेगा, नहीं तो कंपेटिटर्स ही आपको पीछे छोड़ देते हैं। आज वही कंपनी जो 70 सालों से अपना परचम लहरा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो गया, उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थी, वो हमारा बचपन का हिस्सा, वो हमारी बचपन की यादें, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैनेजमेंट और कंपनी हेल्पलेस थे, समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं कि एटलस को संभाल लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ लाचारी ही इधर उधर मंडरा रही थी और फाइनली एंड इवेंचुअली एटलस टूट गई, बिखर गई, ख़त्म हो गई, उसका नामो निशान मिट गया। ब्रांड कभी भी परमानेंट नहीं होता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, सब कुछ आना है, जाना है और हमें समय पे उस चीज़ को समझना भी है और ख़ुद को भी बदलना है। मार्केट भी आता है, जाता है, बदलता है और उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को अडाप्ट करके मार्केट में बेचना होता है। एटलस ने ये सब वक्त रहते नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इमोशन से एटलस चल रहा था, हकीकत में नहीं जी रहा था। लेगेसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनोवेशन। जो खुद को बदलने से इनकार कर देता है और जो खुद को बदलता ही नहीं है, मार्केट उसे बदल देता है। और यही हुआ एटलस के साथ। मार्केट ने एटलस को ही बदल दिया। एटलस बंद हो गई, ठप हो गई, बर्बाद हो गई, टूट गई। हम सब की यादें बिखर गई, हमारे सपने बर्बाद हो गए। यही थी एटलस की बहुत ही बढ़िया बिजनेस केस स्टडी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।